ओम शांति। रात को ये 3 शब्द लिख कर के अपनी गोदरेज में रख दो। सुबह देखोगे पैसा ही पैसा होगा, जादू खुद देखोगे। देखिए, जब आप रात को सोने जाते हो, जब आप नींद में खो जाते हो, वो नींद एक पोर्टल है। नींद वो समय है जब आपका लॉजिकल माइंड, आपका वो दिमाग जो दिन भर डरता है, चिंता करता है, वो सो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जादुई दिमाग जाग जाता है। ये वो समय है जब आप ब्रह्मांड के वाईफाई से कनेक्ट होते हो। आज हम उसी जादुई समय का फ़ायदा उठाएंगे। आज आपको सिखाएंगे कि कैसे एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर कुछ खास शब्द लिखकर उसे आप अपनी तिजोरी में रख दो और आप रातों रात अपनी किस्मत को पलट सकते हो। और आपको ये बात शायद सुनने में मजाक लग रही होगी या आपको लग रहा होगा कि ये कोई क्लिकबेट है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर संभावना एक साथ मौजूद है। अगर आप पैसा मांगते हो तो वो भी एक एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है। अगर आप रात भर 8 घंटे लगातार उस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सको तो सुबह उठने तक आपकी रियलिटी शिफ्ट हो चुकी होगी। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक नींद का विज्ञान है जिसे स्लीप प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप तैयार हो अपनी सुस्त रातों को सुनहरे मौक़ों को बदलने के लिए, तो अगले 20 मिनट के लिए अपनी पलकें भी मत झपकाना, क्योंकि आज रात आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रात को ही क्यों, दिन में क्यों नहीं, सुबह क्यों नहीं। विज्ञान समझो। जब आप सोने के लिए लेटते हो और जब आपको नींद आने ही वाली होती है, वो जो बीच का समय होता है जब आप न पूरी तरह जागे होते हो न पूरी तरह सोए होते हो, उसे हिप्नोगोगिक स्टेट कहते हैं। ये वो समय है जब आपके दिमाग की तरंगें बीटा से अल्फा और फिर थीटा में बदल रही होती हैं। थीटा स्टेट वही अवस्था है जिसमें योगी गहरे ध्यान में जाते हैं। इस अवस्था में आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच का दरवाज़ा खुला होता है। दिन भर वो दरवाज़ा बंद रहता है। आप दिन में कितना भी बोलो कि मैं अमीर हूँ, आपका लॉजिकल माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि झूठ मत बोलो, जेब में तो पैसे नहीं हैं। लेकिन रात को सोने से ठीक पहले वो चौकीदार सो जाता है, दरवाज़ा खुला होता है। उस वक्त, उस सुनहरे पल में अगर आप कोई विचार, कोई इच्छा या कोई कागज़ का टुकड़ा उस दरवाजे के अंदर डाल दो तो वो सीधा आपके कोर सिस्टम में चला जाता है। और एक बार बात अपचेतन मन तक पहुंच गई तो उसे सच होने से फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन समस्या ये है कि 99% लोग इस समय का सबसे गलत इस्तेमाल करते हैं। आप सोने से पहले क्या करते हो? या तो आप फ़ोन पर दुनिया भर का कचरा देखते हो, बुरी खबरें देखते हो, या फिर आप अपनी दिन भर की मुसीबतों को याद करते हो। आज उसने क्या कहा, कल बिल कैसे भरूंगा, ज़िंदगी कितनी ख़राब है। आप रात को रोते हुए सोते हो, आप चिंता में सोते हो और आपको पता नहीं चलता कि आप अनजाने में अपने अपचेतन मन को क्या ऑर्डर दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी खराब है और आपका अपचेतन मन कहता है तथास्तु। और वो पूरी रात 8 घंटे उसी गरीबी और उसी परेशानी को आपके भविष्य को बनाने में लग जाता है। सुबह आप थक कर उठते हो और आपकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। आज हमें इस चक्र को तोड़ना है। आज हम उस दरवाजे से कचरा अंदर नहीं फेंकेंगे, आज हम उस दरवाजे से सोना अंदर फेंकेंगे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। जब वो किसी समस्या में फंस जाते थे तो वो अपने बेड के पास एक डायरी रखते थे और अपने दिमाग को एक कमांड देकर सोते थे और सुबह उठते ही उन्हें समाधान मिल जाता था। अगर दुनिया के सबसे महान आविष्कारक इस नींद की शक्ति को मान सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। इस तकनीक को द फ्लो स्क्रिप्टिंग मेथड या
शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है। शायद आपको लगे कि ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन याद रखना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हमेशा सरल होती हैं। सांस लेना सरल है, लेकिन उसी से जीवन चलता है। यह प्रयोग भी सरल है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ऑक्सीजन देगा। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक छोटा सा कागज़, एक पेन और एक आपका गोदरेज तिजोरी, जहाँ पर आप अपना ज्वेलरी या फिर अपना पैसा रखते हैं। सबसे पहले कागज़ की बात करते हैं। ये कोई रद्दी कागज़ नहीं होना चाहिए जिस पर पीछे हिसाब लिखा हो या कोई पुराना बिल हो। नहीं, हम ब्रह्मांड को पत्र लिखने जा रहे हैं। हम अपनी किस्मत का फरमान लिखने जा रहे हैं। कागज़ कोरा होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपके पास साफ नहीं है, लाइन वाला है, तो भी चल जाएगा, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा कागज़ ही काफ़ी है, बहुत बड़ा चार्ट पेपर नहीं चाहिए। अब पेन, पेन का रंग थोड़ा सा मायने रखता है। रंग की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। कोशिश करो कि आप काले कलर का पेन ना लें। बस काला पेन इस्तेमाल मत करना और आप कोई भी पेन ले सकते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि लिखना क्या है। यहाँ लोग गलती करते हैं, वो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख देते हैं या वो भविष्यकाल में लिखते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, भगवान मुझे पैसा दे दो। ये सब गलत है। जब आप कहते हो चाहिए, तो आप कमी को महसूस कर रहे हो। आप ब्रह्मांड को बता रहे हो कि मेरे पास नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जो आपके पास नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, जो आपके पास है वो और मिलेगा। हमें ऐसे एहसास करना है, हमें ऐसे लिखना है जैसे वो चीज़ मिल चुकी है या वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको एक बहुत ही छोटा, बहुत सटीक और बहुत शक्तिशाली वाक्य लिखना है। इसे अफर्मेशन कहते हैं। मैं आपको आज 3 जादुई वाक्य बताने वाले हैं और आप अपनी स्थिति के हिसाब से इसमें से कोई एक चुन सकते हो। पहला वाक्य है, अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो लिखो, धन मेरे पास पानी की तरह बहकर आ रहा है। ये वाक्य प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा वाक्य, अगर आपको कोई स्पेशल रकम चाहिए, जैसे आपको 1 लाख या 5 लाख, तो आप लिखो, मैं 5 लाख रुपए प्राप्त करके बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। यहाँ खुशी और आभार दोनों हैं। तीसरा वाक्य, और ये बहुत लोगों का पसंदीदा है क्योंकि ये सब कुछ कवर कर लेता है। लिखो, ब्रह्मांड मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा दे रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये वाक्य सरेंडर का है। आप ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहे हो। कागज़ पर लिखने से पहले 2 मिनट के लिए शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। फिर पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी भावना डालकर उस कागज़ पर वो लाइन लिखो। लिखते वक्त महसूस करो कि आपकी कलम से स्याही नहीं बल्कि जादू निकल रहा है। यह कागज़ अब साधारण कागज़ नहीं रहा, यह एक ऊर्जा का यंत्र बन गया है। आपकी उंगलियों से निकलने वाली बायो इलेक्ट्रिसिटी उस कागज़ में जा रही है। लिखने के बाद उस कागज़ को मोड़ करके उसे थोड़ा छोटा कर लो। उसे अब आता है इसका दूसरा चरण, प्लेसमेंट, कि इसे रखना कहाँ है। ज़्यादातर लोग इसे ऐसे ही यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं, लेकिन आज आपको एक अच्छा टिप्स देते हैं जो रिज़ल्ट को 10 गुना तेज कर देती है। कागज़ को आप अपनी तिजोरी में रखो, जहाँ आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं या पैसा रखते हैं, जो आपकी गोदरेज है उसमें रखो। अगर आप यहाँ वहाँ रख देते हैं, ध्यान भूल जाते हैं और वो गिर जाता है, अगर वो गिर गया तो आपका कनेक्शन टूट सकता है। और याद रखना, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि लिखे हुए शब्दों में ऊर्जा होती है। जब वैज्ञानिकों ने पानी के बर्तन पर प्रेम लिखा तो पानी के क्रिस्टल सुंदर बन गए, और जब नफरत लिखा तो वो बदसूरत हो गए। आपका शरीर 70% पानी है और आपका दिमाग 90% पानी है। जब आप उस कागज़ को रख करके सोते हो तो पूरी रात उस कागज़ से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें उस अफर्मेशन की फ्रिक्वेंसी आपके ऑरा फील्ड में और आपके दिमाग के पानी में मिलती रहती है।
ये ऑस्मोसिस की तरह है। जैसे क्रिसमस पानी में फूल जाती है, वैसे ही आपका दिमाग रात भर उस अमीर होने के विचार को सोखता रहता है और आप सो रहे होते हो, लेकिन वो कागज़ अपना काम कर रहा होता है। वो आपके दिमाग को रिप्रोग्राम कर रहा होता है। यह एक तरह का साइलेंट सबलिमिनल मैसेज है जो 8 घंटे लगातार चल रहा है। अब आता है स्टेप नंबर 3, और ये स्टेप ही तय करेगा कि आपको रिजल्ट सुबह मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। ये है सोने की विधि। कागज़ रख दिया, आपने कागज़ रख दिया और बिस्तर पर लेट गए। क्या आपको तुरंत सो जाना है? नहीं। क्या तुम्हें कागज़ के बारे में सोचना है? आपको कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और आप महसूस करो जो कागज़ आपने रखा है वो चमक रहा है और उससे सुनहरी रोशनी निकलकर आपके दिमाग में जा रही है। कल्पना करो कि आपकी तिजोरी जहां आपने कागज़ रखा है वो पैसों से भरी हुई है। और अब उस वाक्य को दोहराओ जो आपने लिखा है। होठों से नहीं बोलना है, मन में बोलना है, लोरी की तरह। जैसे माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस विचार की थपकी देकर सुलाना है। धन आ रहा है, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ। बोलते बोलते सोचते सोचते ही आपको नींद में चले जाना है। ये बहुत क्रिटिकल है। आपका आखिरी विचार और जो आपको नींद आने से ठीक पहले आया था, वही विचार पूरी रात आपके दिमाग में गूंजता है। अगर आपका आखिरी विचार यह था कि अरे पैसा कब आएगा, तो पूरी रात दिमाग इसी कमी को प्रोसेस करेगा, आपको कमी का एहसास होगा। लेकिन अगर आपका आखिरी विचार ये था कि धन्यवाद ब्रह्मांड, पैसा आ गया है, तो पूरी रात दिमाग इसी अमीरी को प्रोसेस करेगा। आपको इस विचार को पकड़कर ही नींद की वादियों में उतर जाना है। इस स्टेट अकिन टू स्लीप यानी कि सेलेट्स कहते हैं। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने इसे सबसे शक्तिशाली तकनीक बताया था। जब आप ऐसा करके सोते हो तो आप 6 से 8 घंटे की मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हो। सोचो, दिन में आप 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान भटक जाता है, लेकिन रात को आप 8 घंटे लगातार फोकस कर रहे हो। इसलिए ये तकनीक इतनी तेज है। इसलिए कहते हैं कि सुबह तक चमत्कार हो सकता है, क्योंकि 8 घंटे की निरंतर प्रोग्रामिंग किसी भी रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए काफ़ी है। आपका दिमाग उन रास्तों को ढूंढना शुरू कर देगा जो आपको उस पैसे तक ले जाएंगे। अब सवाल आता है कि सुबह क्या होगा। जब आप सुबह उठोगे तो आपकी पहली फीलिंग, पहला एहसास बदला हुआ होगा। आप घबराहट के साथ नहीं उठोगे, आप एक अजीब सी शांति और उत्साह के साथ उठोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। आप हल्का महसूस करोगे और यही वो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है जो हमें चाहिए थी। अगले 24 घंटों में आपको इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आए, हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट क्लियर हो जाए, हो सकता है सड़क पर चलते हुए कोई आपको नया आइडिया मिल जाए, या हो सकता है आपको कोई ऐसी खबर मिले जिससे आपका आर्थिक लाभ हो। इसे ब्रिज ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी घटनाओं का पुल। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड के काम करने का तरीका हमारी समझ से परे है। वो आपको पैसे सूटकेस में भरकर शायद दरवाजे पर ना मिले। हो सकता है वो एक आइडिया के रूप में आए जो आगे चलकर आपको उससे भी ज़्यादा देगा जो आपने सोचा होगा। हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान के रूप में आए जो आपकी किस्मत बदल दे, या हो सकता है कि आपको अचानक अपनी जॉब बदलने का ख्याल आए। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। वो लिखा हुआ कागज़ के वाक्य अपना काम करेंगे, लेकिन आपको भी जागते हुए मौक़ों को पकड़ना होगा। ब्रह्मांड आलसियों की मदद नहीं करता, वो प्रेरित लोगों की मदद करता है। जब विचार आए तो उस पर एक्शन लेना। डरना मत, क्योंकि वो विचार उसी कागज़ से निकला है जो आपके सिर के नीचे, जिसे आपने लिख करके तिजोरी में रखा था। और एक बात याद रखना, इसे गोपनीयता कहते हैं। इस कागज़ के बारे में, इस प्रयोग के बारे में किसी को मत बताना, अपने पति पत्नी दोस्त किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं। क्यों?
क्योंकि जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में दूसरों को बता देते हैं तो उनकी शंकाएं, उनका मजाक, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारी मेहनत पर पानी फिर देती है। वो कहेंगे अरे ये सब बेकार है, कागज़ रखने से क्या होगा, और उनका एक वाक्य आपके विश्वास को हिला देगा। जादू हमेशा अंधेरे में पनपता है, बीज जमीन के नीचे अंधेरे में उगता है। अगर आप बार बार बीज को खोद कर सबको दिखाओगे कि देखो उग रहा है या नहीं, तो वो मर जाएगा। इस कागज़ को अपना और ब्रह्मांड का एक छोटा सा राज रहने दो, इसे अपनी पवित्र अमानत समझो। अब आप पूछोगे कि सुबह इस कागज़ का क्या कहना है। सुबह उठ करके देखिए, उस कागज़ को निकालो और उसे धन्यवाद दो, और फिर उसे पढ़ो, उसे महसूस करो, और फिर भगवान को धन्यवाद दो, और फिर उसे वापस फिर वहीं रख दो। और आप एक ही कागज़ को तब तक इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए, या जब तक वो फट ना जाए, या जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। जब इच्छा पूरी हो जाए तो उस कागज़ को पानी में डाल देना, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, और फिर नई इच्छा के लिए नया कागज़ बनाना। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम एक साथ 2-3 इच्छाएं लिख सकते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि नहीं, एक बार में एक ही इच्छा पर फोकस करो, लेज़र लाइट की तरह। अगर आप बहुत सारी चीज़ें लिख दोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। अगर आप सूरज की रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर फोकस करो तो आग लग जाती है, लेकिन अगर रोशनी बिखरी हो तो कुछ नहीं होता है। अपनी इच्छा को एक बिंदु पर ले आओ, पहले एक चीज़ पूरी करो, फिर दूसरी, और इसको पूरे विश्वास के साथ करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।